Hello bachcho, let's read the question. So in this question, a certain sound source is increased in sound level by 40 dB. What by what multiple of its intensity increase and its pressure of amplitude is increased. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. ठीक है. तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मान लो आई वन जो है हमारी ओरिजिनल इंटेंसिटी है और आई टू है जो है हमारी फाइनल इंटेंसिटी है. ठीक है. मैंने मान लिया आई वन हमारी इनिशियल इंटेंसिटी है. ठीक है. आई वन जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है, इसको बोल सकते हैं ओरिजिनल इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी. और जो आई टू है वो हमारी फाइनल इंटेंसिटी है. ठीक है. तो हमारे पास क्या होगा, जो ओरिजिनल साउंड लेवल है. ठीक है. तो देखिए फॉर्मूला होता है, जो ओरिजिनल साउंड लेवल मैंने मान लिया बीटा है, बीटा वन. तो बीटा वन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, बीटा वन इज इक्वल टू हम डिनोट करेंगे द ओरिजिनल साउंड लेवल. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल मतलब इनिशियल के अंदर. ठीक है. बीटा वन हम इसको डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला होता है 10 dB मल्टीप्लाइड लॉग आई वन डिवाइड बाई आई नॉट. ठीक है. सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा टू की, बीटा टू हमारा फाइनल इंटेंसिटी लेवल है, सॉरी फाइनल साउंड लेवल. ठीक है. तो साउंड लेवल को हम कैसे डिनोट करेंगे, बीटा टू सेम 10 log. ठीक है. अब बीटा टू यानी कि फाइनल साउंड लेवल है, तो उसके लिए हमारे को फाइनल इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी जो कि हमने आई टू जिम की है, सो आई टू डिवाइड बाई आई नोट. अब यहाँ पर आई नोट क्या है, आई नोट जो होती है वो हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी हम इसको बोलते हैं. आई नोट क्या है, रेफरेंस इंटेंसिटी है. ठीक है. जो कि दोनों में कॉमन है. तो देखिए अब हम इसने कहा है कि जो साउंड लेवल है वो कितना बढ़ गया, 40 dB बढ़ गया. यानी कि अगर मैं बीटा टू की बात करूं, बीटा टू हमारा स्टार्टिंग में था, फाइनल में. ठीक है. तो ये बीटा वन से कितना बढ़ा, बीटा वन से ये 40 dB बढ़ गया. जिसमें 40 हम ऐड करेंगे, सिंपल टर्म है. ठीक है. अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो बीटा टू की वैल्यू क्या है, ये हमारे इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. बीटा टू की वैल्यू क्या है, 10 log आई टू डिवाइड बाई आई नोट इज इक्वल टू बीटा वन की वैल्यू क्या है, 10 log आई वन डिवाइड बाई आई नोट प्लस 40. ठीक है. अब इस टर्म को हम इधर लेके आ जाएंगे, सो 10 log आई टू डिवाइड बाई आई नोट माइनस 10 log आई वन डिवाइड बाई आई नोट इज इक्वल टू 40 बचेगा. ठीक है. अब देखिए लोग यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है. 10 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया. सो 10 जब यहाँ से हम कॉमन लेके इधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पर बचेगा log a माइनस log b. log a माइनस b क्या होता है, अगर हम log a माइनस की बात करते हैं, देखिए फॉर्मूला होता है log a माइनस log b. इसको हम डिनोट करते हैं log a डिवाइड बाई b से. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो देखिए 10 हमने कॉमन ले लिया था, इधर भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा log आई टू डिवाइड बाई आई नोट डिवाइड बाई आई वन डिवाइड बाई आई नोट इज इक्वल टू, यहाँ पर 10 का डिवाइड लग जाएगा तो इधर 4 बचेगा, सिंपल. ठीक है. आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा तो log हमारे पास कितना बचेगा, log ऑफ आई टू डिवाइड बाई आई वन इज इक्वल टू 4. उस साइड एक्सपोनेंट यूज करें 10 का. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बचेगा 10, देखिए दोनों साइड यूज कर रहे हैं, 10 log आई टू डिवाइड बाई आई वन. सिमिलरली इधर भी आ जाएगा 10⁻⁴. ठीक है. अब हम जानते हैं 10 log कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से आई टू डिवाइड बाई आई वन इज इक्वल टू 10⁻⁴. ठीक है. तो आई टू यहाँ पर कितना आ गया, आई टू इज इक्वल टू हो जाएगा आई वन मल्टीप्लाई 10⁻⁴. ठीक है. तो सिंपल है कि जो इंटेंसिटी होगी वो कितना मल्टीपल होगी, कितना फैक्टर इंक्रीज होगी, 10⁻⁴ फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया. ए में कितना आ जाएगा, 4 मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 टाइम्स, सॉरी 10⁻⁴ टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. अब हम बात करते हैं बी पोर्शन की. तो बी पोर्शन में अगर देखें तो द प्रेशर एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू दी, यानी कि जो प्रेशर होता है हमारा, प्रेशर एम्पलीट्यूड वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं सेकंड पोर्शन का. तो सेकंड पोर्शन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रेशर इंटेंसिटी होती है या प्रेशर एम्पलीट्यूड जो होता है वो हमारा रूट प्रोपोर्शनल टू होता है. ठीक है. किसके, इंटेंसिटी की. तो जो फाइनल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, फाइनल इंटेंसिटी यहाँ पर आई टू लेके चलेंगे. ठीक है. तो आई टू हमारा कितना मल्टीपल था, ठीक है, पी इज इक्वल टू यानी कि प्रेशर इंटेंसिटी हमारी कितनी फैक्टर मल्टीपल हो जाएगी, रूट ऑफ 10⁻⁴ के, यानी कि कितना आ गया ये 100 मल्टीपल हो जाएगा, 100 से. ठीक है. तो सेकेंड पोर्शन में कितना हो जाएगा, 100 मल्टीपल इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्रेशर एम्पलीट्यूड. ठीक है. सिंपल है.
जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में पूछा गया था, इंटेंसिटी है वो 10⁴ टाइम्स इंक्रीज होगी, और जो प्रेशर होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, वो रूट होता है इसका इंटेंसिटी का, तो ये 100 हो जाएगा। सो ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक